अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। FVR में रिफॉर्म्स के नाम पर तब्दीलियों का अमल तेजी से जारी है। कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट को चार शहरों में बंद करके नफरी भी इन्फोर्समेंट के हवाले की जाएगी। एंटी स्मगलिंग के इख्तियारात तो होंगे, ताहम कार्रवाई का दायरा कार मॉनिटरिंग की हद तक होगा। ये क्यों हुआ? अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FVR ने डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के स्ट्रक्चर भी में तब्दीली कर दी है। नए स्ट्रक्चर के बाद रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गवादर में डायरेक्टरेट कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस के दफातर को बंद कर दिया गया है। FVR में रिफॉर्म्स के नाम पर तब्दीली का अमल तेजी से जारी है। इन्फोर्समेंट के बाद डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी गई है। FVR ने एक खत के जरिए डायरेक्टरेट जनरल कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को आगाह कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान किसी भी कंसाइनमेंट को वेबॉक में ब्लॉक या डी ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, या तो उन्हें इस हवाले से DG कस्टम इंटेलिजेंस के जरिए मेंबर कस्टम को आगाह करना पड़ेगा या DG इन्फोर्समेंट को आगाह किया जाएगा। कस्टम इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली से आने वाले दिनों में नफरी को भी महदूद किया जाएगा और कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग तक ही महदूद होगी। कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली के बाद रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद और गवादर के दफातर बंद कर दिए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में कस्टम इंटेलिजेंस में मजीद तब्दीलियों का इम्कान है। जराये के मुताबिक बड़ी तब्दीली पर कई सवालात उठ रहे हैं कि अचानक ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि माजी में कस्टम इंटेलिजेंस की बेहतरीन कारकर्दगी के बाइस कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा था, जबकि 3 से 4 माह में कस्टम इंटेलिजेंस की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर होकर रह गई थी। लाखों का भी हदफ पूरा नहीं कर सके, जिसकी एक बड़ी वजह जमीनी हकाइक से लाइल्म अफसरान की तैनाती बताई जा रही है। कस्टम इंटेलिजेंस पर करोड़ों रुपए का बजट सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, लेकिन 4 माह से कारकर्दगी बिल्कुल सिफर थी। ये 3 से 4 माह में ऐसा क्या हुआ कि अरबों की कारकर्दगी महज लाखों रुपए पर आ गई और चलते हुए दायरे को खत्म कर दिया गया। जराये बताते हैं कि जिन आला अफसरान को कस्टम इंटेलिजेंस में तैनात किया गया था और फील्ड में नौकरी ही नहीं की, उन्हें यही नहीं पता कि एंटी स्मगलिंग क्या होती है, जबकि स्कैंडल अगर बनने शुरू हुए DG कस्टम इंटेलिजेंस अली अंजारा की ऑडियो भी सामने आ गई। डिप्टी डायरेक्टर जहांगीर के भी तमाम मामलात पर से पर्दा उठ गया है। डायरेक्टर कराची मियां मसूद, डिप्टी डायरेक्टर आदरेश मुबैना तौर पर अपने पैसे पूरे करने में लगे हुए थे। सूरत हाल कुछ ये हो गई थी कि कस्टम इंटेलिजेंस छोटी छोटी सलूकियों से भी मुबैना तौर पर वसूलियां कर रहा था। स्मगलिंग की रोकथाम से कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने वाले इदारे की कारकर्दगी चंद माह में ही जमीन बोझ हो जाना और अचानक इदारे को डमी कर देना कई सवालात को जन्म दे रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको मजबूत किया जा रहा है और किसको कमजोर किया जा रहा है। मुल्की खजाने को किस मद में और किस हद तक जो है वो फायदा पहुंचाया जा रहा है, या फिर इनमें चंद अनासिर या चंद इन्हें हम काली भेड़े कह लें कि ये अपने अपने मफादात की जंग में आकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और इस कीचड़ उछाले जाने की मद में जो है वो कौमी इदारों की साख को बुरी तरह से नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके खिलाफ क्या महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाती है, या फिर धंधा है पर गंदा है की पॉलिसी पर गामजन होकर ये सब कुछ इसी तरह से रवा दवा होता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।